आखिरी बार कब करप्शन केसेस में किसी के घरों पे बुलडोज़र और किसी के घरों पे बख्तरबंद गाड़ियों से हमले किए गए? लेकिन हमने तो नहीं किया। हमने तो बिलावल हाउस या जाती उम्रा के साथ ये करने का सोचा तक नहीं, और ना कभी करेंगे जो आपने परवेज़ इलाही साहब और उनके घर की ख़वातीन, इज़्ज़तदार पर्दादार ख़वातीन के साथ किया। अब हमारा नहीं, आप अपनी जमात, अपनी हुकूमत, अपने वज़ीर आज़म का मजाक उड़ा रहे हैं। अखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करें, इस्तीफ़ा दे दें कि आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। मैं इसके हक़ में हूँ। रमज़ान का महीना है, तरावी का वक्त है, आपने स्पेशल सेशन बुला लिया है और आप हमला आवर हो गए हैं, तो आपकी कोई गुड इंटेंशन भी कहीं थी तो वो भी आप इस सारे काम में बह गई है। दूसरी, आप मुझे बताएं, आईन पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए 50 साल तकरीब करनी चाहिए या आईन पर अमल करना चाहिए? आखिरी बार कब करप्शन केसेस में किसी के घरों पे बुलडोज़र और किसी के घरों पे बख्तरबंद गाड़ियों से हमले किए गए? हमने तो नहीं देखा, अल्लाह ना करे, लेकिन हमने तो नहीं किया। हमने तो बिलावल हाउस या जाती उम्रा के साथ ये करने का सोचा तक नहीं, और ना कभी करेंगे जो आपने परवेज़ इलाही साहब और उनके घर की ख़वातीन, इज़्ज़तदार पर्दादार ख़वातीन के साथ किया। बच्चा बच्चा जानता है, कोशिश की गई कि ये डायलॉग को सबुटाज किया जाए। मेरी दुआ है कि बाहर चाहे कुछ भी हो, जो डायलॉग में बैठे हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो या इसहाक़ डार साहब, पूरी कौम की तवक्कुआत हैं, क्योंकि आपको मैंडेट दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और आपकी जमातों के जो हेड्स हैं, जरदारी साहब हो गए या मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। और आखिरी बात, कल एक कार्टून फिल्म चली, एक कौम से मजाक किया गया, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, क्या आप उसी शख्स की काबीना में नहीं है जिसका नाम शहबाज शरीफ है? और क्या ये डायलॉग शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप हमारा नहीं, आप अपनी जमात, अपनी हुकूमत, अपने वज़ीर आज़म का मजाक उड़ा रहे हैं। या फिर जाएं, उनको समझाएं कि डायलॉग से उठ जाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो अपना मजाक ना उड़ाएं, अपनी हुकूमत का मजाक ना उड़ाएं, शहबाज शरीफ साहब का मजाक ना उड़ाएं, जरदारी साहब का मजाक ना उड़ाएं। आप जाके उनको कन्विंस करें या फिर अखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करें। मैं अगर कैबिनेट मेंबर हूँ और मैं अपने वज़ीर आज़म के एक बिल्कुल क्लियर फैसले के ख़िलाफ़ हूँ, अखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करें, इस्तीफ़ा दे दें। आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं है कि डायलॉग होना चाहिए, और ये डायलॉग का रास्ता किसने दिया है? इसी अदालत ने दिया है। आखिर में फिर आज अहम प्रोसीडिंग है, हमारी तवक्कुआत हैं कि यहाँ से आइन पे मबनी मजबूत फ़ैसले आएंगे, और रात को कौम को सियासतदानों की तरफ से कोई खैर की उम्मीद भी मिलेगी। खुदा खुदा करके सियासतदान बैठे हैं, हमेशा ये गिला रहा कि सियासतदान अपने मसाइल ख़ुद हल नहीं कर सकते। तो हमारी हम सब की दुआएं हैं कि इनको अल्लाह तौफीक दे कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकले। बहुत शुक्रिया। कामयाब नहीं होते तो पीटीआई के पास लिस्ट लेके आते हैं। आइन का रास्ता अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, अवामी जदोजहद का रास्ता अपनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के अवाम पे के हक़ पे किसी को डाका मारने नहीं देंगे। हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएंगे, हम दोबारा पिटिशन करेंगे। अच्छा सर, ये आपने जैसे एनालिसिस किया कि जावेद लतीफ़ की तनकीद को आपने खुद हद से तनकीद का निशाना बनाया, ये बताइएगा इस तरफ से भी क्या डायलॉग को एक्सेप्ट किया जा रहा है? खान साहब की जो पहले स्टेटमेंट आई है, क्या उससे मुतासिर नहीं होंगे डायलॉग? देखिए, आज बैठक हो जाए, वहाँ जो तजावीज़ सामने आएंगी, दोनों तरफ ज़िम्मेदार लोग हैं। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से ज़्यादा संजीदा और तजर्बाकार कम ही लोग होंगे। वो जो भी तजवीज़ अपने चेयरमैन के पास लेके जाएंगे तो जाहिर है वो कुछ सोच विचार के साथ जाएंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन कोई शख्स दावा कर सकता है, मेरी राय में शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा शायद इसहाक़ डार साहब हो। तो वो वहाँ पे बैठे हैं, बड़े संजीदा आदमी हैं। नवीद कमर साहब संजीदा सियासतदान हैं, वो भी जरदारी साहब को अपनी रिपोर्ट देंगे। मेरे ख़्याल में हमें कंक्लूजन्स की तरफ जल्दी छलांग नहीं मारनी चाहिए। और एक और बात भी, ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन है, मैं इसके हक़ में हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम ना दिया जाए, लेकिन ये कहना कि आज के बाद बैठक ही ना हो, ये गैर सियासी बात है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको कल भी एक दिन और बैठना चाहिए। कौम को मसले का हल चाहिए, कौम को सियासी मसले का सियासी हल चाहिए। सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से एक सवाल लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सर, आइन में तो शेड्यूल्स भी होते हैं, तो जो 4th शेड्यूल है, आइटम नंबर 55 जो है सर, उस हवाले से सर पार्लियामेंट को तो ये इख्तियार है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उससे मुतालिक कानून साजी करे। तो सर ये तौहीन नहीं है अदालत की?
अभी जो आज खुद नोटिस के हवाले से जो कुछ हो रहा है। देखिए ये सारा कुछ बड़ा ही गलत टाइमिंग, असल में टाइमिंग बड़ी अहम है, सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत है। देखें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इन मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, रमज़ान का महीना है, तरावी का वक्त है, आपने स्पेशल सेशन बुला लिया है और आप हमला आवर हो गए हैं, तो आपकी कोई गुड इंटेंशन भी कहीं थी तो वो भी आप इस सारे काम में बह गई है। दूसरी चीज़ ये है 50 साल तकरीब की गई, आप मुझे बताएं आईन पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए 50 साल तकरीब करनी चाहिए या आईन पे अमल करना चाहिए? ये तो ऐसे ही है कि डॉक्टर आपको नुस्खा लिखे, आप उस नुस्खे को सोने के फ्रेम में बंद कर दें, अमल आपने कोई नहीं करना, सुबह शाम उसको आप